हमारी अभी उम्र 20 ईयर है। डैडी टीचर हैं नवोदय विद्यालय में, और हमारे बड़े पापा जी हैं वो भी टीचर हैं, और हमारे दादाजी हैं वो भी टीचर थे, वो रिटायरमेंट है। मुझे आईएएस ही बनना है। और जैसा कि मैं अभी जैसे दिल्ली आ रहा था तो मेरा एक फ़ोन भी खो गया था, तो उन्होंने आते हो टाइम रास्ते में दिल्ली में किसी ने जेब काटी थी या गिरा था? नहीं, एक्चुअली मैं जैसे मैनपुरी से दिल्ली आ गया था, आनंद विहार उतरा तो वहाँ पे डीटीसी बस पे चढ़ रहा था, तो डीटीसी बस पे चढ़ते किसी ने निकाल लिया था। ये मैंने एक मूवी देखी थी, जिसे साउथ की मूवी है, शिवा द सुपर हीरो करके मूवी है, तो उसमें मैंने देखा था, उसमें एक जो हीरो है ना वो आईपीएस और आईएएस दोनों मतलब काबिलियत होती है उसके अंदर, तो वो कहता है कि आईपीएस का दिमाग है और आईएएस का हौसला। तो इस चीज़ से मैंने सीखा कि क्यों ना ऐसा, अगर इसने कहा तो ऐसा मुझे भी करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर, आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, अभय सिंह इनका नाम है, और ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। जैसा कि आप में से बहुत सारे भाइयों ने और दोस्तों ने ये कहा था कि शिवम भाई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट का भी वीडियो बनाइए, तो आज हम अभय भाई के साथ बना रहे हैं और अभय भाई से ही जानेंगे ये कहाँ से आए हैं, कैसे पढ़ते हैं और कौन से पीजी में रहते हैं। सबसे पहले अभय भाई ये बताइए, आप कहाँ से आए हुए हैं और कौन सी बुक अभी पढ़ रहे थे आप? जी, मैं मैनपुरी से आया हूँ, मैनपुरी उत्तर प्रदेश। हमारा प्रॉपर जहाँ रहता हूँ वो है पुलिस लाइन मैनपुरी, और मैं भी इस टाइम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहा हूँ। और जैसा कि आप अभी आए हैं तो मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके। बाकी आप जो पूछेंगे हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। आर्ट एंड कल्चर आप बुक पढ़ रहे थे, ये इंग्लिश मीडियम में है टोटल? हाँ, टोटल इंग्लिश मीडियम है। आपने यहाँ पे आके दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोई कोचिंग भी ज्वाइन किया है या फिर आप अपने आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं? अभी हम फ़िलहाल कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में हम करेंगे। अभी हमारी सेल्फ स्टडी चल रही है। यहाँ पास में एक लाइब्रेरी है, तो हम डेली 12 घंटे 8 घंटे जो भी हम लाइब्रेरी में अपना ज्वाइन कर रखी है उसमें पढ़ते हैं। उसके बाद अपने पीजी पे आते हैं, और हम तान्या पीजी में रहते हैं। तो हमारे भैया हैं वो हमारे प्रॉपर तरीके से ध्यान रख रहे हैं, और हम अपनी तैयारी जारी रखे हैं। अभी आप सेल्फ स्टडी करते हैं, तो अभी आप कौन कौन सी तो किताबें अपने आप खुद पढ़ते हैं? मुझे लग रहा है यहाँ दृष्टि की भी हैं, क्या वो भी आपने खरीदी हैं पढ़ने के लिए? मैं अभी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, जैसे कि बुक डिपो वगैरह पे यहाँ पे मुखर्जी नगर में बहुत सारे हैं, पूरा हावे बुक्स का। तो हमें एक भैया ने एक सजेस्ट किया था कि NIOS करके एक इंस्टीट्यूट है, तो उससे बुक्स मुझे मिली हैं, तो उन्होंने बताया इसको पढ़ो, तो जिससे पढ़ने के बाद जो NCERT हिस्ट्री वगैरह है ये थोड़ा ईजी लगने लगता है। तो हम अभी उसको पढ़ रहे थे, और दृष्टि का भी एक कोर्स लॉन्च हुआ है फाउंडेशन का, तो मैंने इंक्वायरी करी थी, तो हो सकता है कि मैं आने वाले समय में 1 जुलाई से जो भी है मैं उसको परचेज़ करूँगा। आप जब इंक्वायरी करने के लिए वहाँ गए तो उन्होंने क्या बोला, कब तक खुलने के चांसेस हैं? उन्होंने बोल दिया है कि 1 जुलाई से प्रॉपर तरीके से कोचिंग ओपन हो सकती हैं। हालांकि गवर्नमेंट का कोई आदेश तो भी नहीं आया, लेकिन माना गया है कि 1 जुलाई से हो जाएगी ओपन। ये बताइए, और भी कुछ बुक्स यहाँ रखे हैं, ये कौन कौन सी हैं? बुक्स हैं या नोट्स हैं जो आप पढ़ते हैं? ये हमारे नोट्स हैं, ये बहुत सारे, और कुछ बुक्स हमारी लाइब्रेरी में पूरा एक लॉकर है उसमें रखी हैं, प्रॉपर तरीके से हम मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन ये जब आप इंक्वायरी के लिए गए थे तो वहाँ से मिला था क्या दृष्टि? हाँ, ये इंक्वायरी करने के लिए थे, ये प्रोस्पेक्टस मिला था। इसमें क्या क्या बताया उन्होंने? इसमें उन्होंने कुछ नहीं, फ़ीस के बारे में बताया था, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपको ये फाउंडेशन कोर्स है, ये 6 मंथ का ये चलेगा, इतनी फ़ीस है, ये सारी चीज़ें में। तो फाउंडेशन की जो 6 मंथ का है उसकी कितनी फ़ीस बताई थी उन्होंने? फाउंडेशन का 15 मंथ्स बताया इन्होंने, और 90,000 करीब फ़ीस बताई है। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? उसमें जो भी UPSC से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है फाउंडेशन कोर्स में वो सब बताएंगे, प्लस ऑप्शनल भी उसमें साथ। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो कौन सा है, और आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, 10वीं 12वीं कहाँ से की है? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, और मैंने 10th मैंने पैराडाइज पब्लिक स्कूल मैनपुरी से किया है, और 12th मैंने सुदुति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी से किया है। हमारे प्रिंसिपल सर है, डायरेक्टर सर हैं, वो CBSE बोर्ड के चेयरमैन हैं, वहाँ से मैंने 12th किया है। और मैं इस टाइम BSc कर रहा हूँ रेगुलर इन आदर्श कृष्णा PG कॉलेज मैनपुरी से। मैनपुरी से? आगरा यूनिवर्सिटी। आज आपको मैनपुरी के जो हमारे दोस्त हैं वो देख रहे होंगे? हाँ जी, देख रहे होंगे। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे जो यहाँ आना चाहते हैं? उनसे बस यही कहना चाहेंगे, यहाँ पे दिल्ली में भी सब ठीक ठाक चल रहा है, जैसे कि प्रॉपर तरीके से 1 जुलाई से कोचिंग वगैरह ओपन होगी, तो आप आ सकते हैं। और जैसे कि भैया वगैरह आए हैं, PG वगैरह हैं, तो प्रॉपर तरीके से ध्यान रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो हो सकता है अगर जिसको लगन है तो वो आ सकता है और प्रॉपर तरीके से यहाँ पढ़ सकता है, कोई समस्या नहीं है। आप सिंगल रूम में रहते हैं या शेयरिंग में रहते हैं? हम अभी फ़िलहाल तो सिंगल रूम में हैं, लेकिन देखते हैं, गर्मी तो बहुत है, लेकिन जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
नहीं है तो फिर ये बने रहेंगे, वरना फिर रूम चेंज करना पड़ा तो भैया से बोलेंगे। आपकी उम्र की बात की जाए तो अभी आपकी जो उम्र है वो कितनी है, और आपके जो फैमिली का बैकग्राउंड है वो क्या है? हमारी अभी उम्र 20 ईयर है, और हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हमारे टीचर, डैडी टीचर हैं नवोदय विद्यालय में, और हमारे बड़े पापा जी हैं वो भी टीचर हैं, और हमारे दादाजी हैं वो भी टीचर थे, वो रिटायरमेंट है, और हमारी मम्मा हाउसवाइफ है। मेरा एक छोटा भाई है, वो नीट की आकाश इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहा है कानपुर में। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज आप यहाँ हैं अपने मम्मी पापा से दूर, तो उनके लिए यहाँ से आप क्या मैसेज छोड़ेंगे आज? मम्मी पापा से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मतलब वो मुझे सपोर्ट करते रहे हमेशा, उन्होंने हमेशा किया है। और जैसे कि मैं भी जैसे दिल्ली आ रहा था तो मेरा एक फ़ोन भी खो गया था, तो उन्होंने आते टाइम, हाँ आते रास्ते में दिल्ली में किसी ने जेब काटी थी या गिरा था? नहीं, एक्चुअली मैं जैसे मैनपुरी से दिल्ली आ गया था, आनंद विहार उतरा तो वहाँ पे डीटीसी बस पे चढ़ रहा था, तो डीटीसी बस पे चढ़ते किसी ने निकाल लिया था। तो जैसा कि मैंने अपने पापा को फ़ोन भी किया कि मेरा फ़ोन चुरा है, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, ना डांटा, उन्होंने सीधा बोल दिया कि टेंशन मत लो, पढ़ाई पे ध्यान रखो, मैं फ़ोन तुरंत दिलवा दूंगा। तो जैसे मेरे पापा ने मुझे फ़ोन दिलवा दिया। दोस्तों ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब भी आप दिल्ली के अंदर आते हैं, जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, तो अपने मोबाइल का, पर्स का खास ध्यान रखें। जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है वहाँ ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि होता क्या है, जब हम बस में चढ़ते हैं ना गेट पे, वहाँ गायब होता है, या बस के अंदर वो लोग सर्कल बना लेते हैं और सर्कल में ही पता नहीं चलता किसी ने निकाला और वहीं से गायब हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, पता नहीं चलता, क्योंकि ये मैंने खुद देखा है। जैसे अगर आप यहाँ पे खड़े हो ना, तो वो एक सर्कल सा बना लेते हैं और ऐसे खड़े हो जाते हैं बना के, ठीक है, और जो सवारियाँ बैठी हैं उनको दिखता नहीं है, इसमें से ही कोई गायब कर लेता है। और अगर आपने देख भी लिया तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट बोल देते हैं, अगर कुछ भी बोला तो ब्लेड मार देंगे, उनके हाथ में रहता है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ आप सेल्फ स्टडी कितने घंटे लगातार अपने आप करते हैं? क्या आपने कुछ नोट्स भी बनाए हैं? मैंने यहाँ पे काफ़ी नोट्स बनाए हैं, पॉलिटी के बनाए हैं, हिस्ट्री के भी बनाए हैं, ज्योग्राफी की चल रहा है मेरा, और मैंने अभी इस टाइम जामिया में मैंने फॉर्म अप्लाई किया है, तो मैं इसका एंट्रेंस भी देने वाला हूँ MA ज्योग्राफी से, तो अभी उसकी भी तैयारी चल रही है। और मैं यहाँ पे मैक्सिमम 12 आवर में स्टडी कर लेता हूँ लाइब्रेरी में बैठ के। यहाँ और कौन सी आपकी बुक्स रखी हैं, उनके बारे में बताइए। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे प्रॉपर बुक्स नहीं है, लेकिन मतलब अपने नॉलेज के लिए कुछ इंसाइक्लोपीडिया करके एक बुक है, मैंने इसको रखा है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, NCERT भी हैं, और कई एस शंकर IAS करके आती है इकोनॉमिक। आप जो NCERT पढ़ते हैं क्या वो इंग्लिश मीडियम की पढ़ते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के हैं? हाँ मैं इंग्लिश मीडियम की प्रॉपर पढ़ता हूँ। और यहाँ ये फाइल है क्या, ये इसमें क्या है? ये फाइल है, ये इसमें क्या है? डॉक्यूमेंट्स रखे हैं इसमें जरूरी। ओके, ये डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों। इनके जो नोट्स हैं वो लाइब्रेरी में है, क्योंकि ये लाइब्रेरी में ज़्यादा टाइम देते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, और इनकी जो बुक्स और भी हैं एक्स्ट्रा वो वहाँ हैं। आपके साथ ये घटना हुई मोबाइल वाली, इसके थ्रू आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला, एक सीख मिली, उसके बारे में आप और कुछ कहना चाहेंगे भाइयों को? नहीं भैया, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे भी हम कभी ट्रैवल करते हैं तो खासकर हमें अपने पर्स, वॉलेट, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, मतलब हर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मुझे संकेत मिल चुका था कि मेरा वॉलेट जाने वाला है, तो मैंने आगे रख लिया था, लेकिन उतना फोकस मेरा मोबाइल पर नहीं था, इस चक्कर में मेरा मोबाइल चला गया। दोस्तों ये मैनपुरी से हैं। यहाँ अगर देखा जाए इंग्लिश मीडियम के लिए ये कहा जाता है कि ओल्ड राजेंद्र नगर बेस्ट है। आप इंग्लिश मीडियम के लिए मुखर्जी नगर में हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए राजेंद्र नगर में कुछ बच्चे होते हैं, माना कि सब अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं, वहाँ पे महंगाई भी ज़्यादा है, महंगाई तो हर जगह ही ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सुविधा ज़्यादा है राजेंद्र नगर से देखा जाए तो। राजेंद्र नगर में प्रॉपर ज़्यादा मतलब बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उतनी सुविधा नहीं मिल पाती है। यहाँ पे हमारा हब है, यहाँ पे हर चीज़ मेंटेन रखती है, ऐसे बहुत सारे PG हैं, ये सारी चीज़ें, और फिर यहाँ पे कोचिंग भी ज़्यादा है। अब जैसे मेरा कभी मन चले कि SSC का भी मुझे कुछ देखना चाहिए, तो यहाँ पे SSC के भी कई सारे टीचर हैं, अभिनय सर हैं जैसे मैथ्स के, और अभिषेक सर हैं रीजनिंग के, यूट्यूब पे इनका चैनल भी है, और हम इनसे भी पढ़े हैं, अनअकैडमी पे भी पढ़े हैं इनसे। क्या आप ऑनलाइन भी आप पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं यूट्यूब वगैरह से? हाँ, कौन सा चैनल फॉलो करते हैं? हाँ मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ, यहाँ पे मैं अनअकैडमी के सारे चैनल फॉलो कर रखे हैं यूट्यूब पे। अनअकैडमी पे बहुत सारे टीचर्स हैं, ललित सर वगैरह हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं, और भी सर हैं, उनसे मैं पढ़ता हूँ प्रॉपर। ये बताइए, आपका जो ऑप्शनल है ज्योग्राफी, आपने इसको ही क्यों चुना, कि आपका इसमें ज़्यादा मन लगता था, किस आधार पर आपने इसे सिलेक्ट किया? और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि आप इनसे हाईलाइट भी करते हैं। जी एक्चुअली ना मैंने ऑप्शनल इसलिए ज्योग्राफी लिया है क्योंकि मैंने कई भाइयों से लाइब्रेरी में बात करी, और हमारे डैडी टीचर हैं, तो उन्होंने भी हमें बताया, समझाया कि ऐसे ऐसे साइकोलॉजी भी होती है, पॉलिटिकल साइंस भी होती है, और ज्योग्राफी भी होती है ऑप्शनल में। तो उन्होंने बताया कि देखो ज्योग्राफी का स्कोप ज़्यादा रहता है हर चीज़ में आगे चल के,
तो हमें लगा, तो ज्योग्राफी में मेरा मन भी लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ना, तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी को ऑप्शनल चूज़ किया है। यहाँ ये है, इनसे आप हाईलाइट भी करते हैं क्या पढ़ते टाइम? हाँ, इनसे हाईलाइट करना पड़ता है जो मेन पॉइंट्स हैं, और जैसे ये यहाँ पे एक स्लिप रखी है, इसको भी मैं कभी बीच बीच में लगा लेता हूँ। अच्छा, ये हर जगह नोट पैड? हाँ, नोट पैड है। आप मैनपुरी में रहते हैं तो वहाँ की भाषा में शुद्ध भाषा में जैसे बोलते हैं, उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे वहाँ के भाइयों को? क्या, बस मैं यही कहना चाहूँगा भाई, हमारे मैनपुरी बहुत अच्छा एरिया है, वहाँ के हर चीज़ प्रॉपर। वहाँ की भाषा में, यहाँ की भाषा तो यही है कि बस जैसे मैं बोल रहा हूँ वो वहीं की भाषा है, उसमें कुछ अलग नहीं है जैसा दिल्ली में बोलते हैं। हालांकि कुछ है वर्ड्स जो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा है। हम प्रॉपर तरीके मैनपुरी में रह रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा खास लैंग्वेज में अंतर नहीं है। हम प्रॉपर जैसे यहाँ बोलते हैं वैसे वहाँ बोलते हैं। बस अपने भाइयों से बोलूँगा, पढ़ो लिखो, एंजॉय करो लाइफ को। जो है कि टाइम टू टाइम हर चीज़ मेंटेन रखनी चाहिए, जो आगे चल के हम लोगों को दिक्कत ना हो। मुझे IAS ही बनना है। क्यों, ये कहाँ से आपको पता चला, या फिर आप किसी सीनियर ने बताया था, या आपको खुद ही लगा कि मैं बनूँगा? ये मैंने एक मूवी देखी थी, जिसे साउथ की मूवी है, शिवा द सुपर हीरो करके मूवी है, तो उसमें मैंने देखा था, उसमें एक जो हीरो है ना, वो IPS और IAS दोनों मतलब काबिलियत होती है उसके अंदर। तो वो कहता है कि IPS का दिमाग है और IAS का हौसला। तो इस चीज़ से मैंने सीखा कि क्यों ना ऐसा, अगर इसने कहा तो ऐसा मुझे भी करना चाहिए। और फिर मेरा मेन मोटिव ये है कि हमारे जैसे छोटे छोटे भाई बहन हैं, हमारी मौसी हैं, बुआ हैं, और भी रिलेटिव्स हैं, अगर उनमें से अगर मैं एक दिन IAS बन जाऊँगा तो वो मुझसे सीखेंगे, और फिर वो आगे चल के मैं उनको सपोर्ट करूँगा कि वो भी ऐसे करके पढ़ाई करें और IAS वो भी बने। बिल्कुल दोस्तों, इन्होंने बहुत ही सुंदर कहा और इनकी कहानी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी लगा होगा। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपके विचार कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं, आप वहां लिख सकते हैं। अगर हम तक कुछ रह गया है तो आप लिखिए, हम ज़रूर पूछेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर इस रूम का वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस PG में जितने भी रूम हैं सबका वीडियो देख पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।